जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर त्रिलोचन शास्त्री जी से संबंधित। वीडियो पूरा बस देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर आपके लिए बता दें कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप लेकर आया है हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, जिसमें हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण कोर्स है, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है। तो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपनी जो है तैयारी में लग जाना है। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। त्रिलोचन शास्त्री जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है कि त्रिलोचन जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का सही आंसर है। इनका जन्म हुआ था 1917 में, यानी कि 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम पूछा जाता है, क्या है इनका वास्तविक नाम? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनका वास्तविक नाम या इनका जो मूल नाम है त्रिलोचन जी का, वह क्या माना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है वासुदेव से है। वासुदेव से है आपका सही आंसर है। आधुनिक हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा की त्रय में कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं पूछा है त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर से है, नागार्जुन। ये 4 विकल्प हैं। तो आधुनिक हिंदी के प्रगतिशील काव्यधारा की त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो मुक्तिबोध आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का राइट आंसर बताना है। 4 का सही आंसर बताना है। तो त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है 1982 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। त्रिलोचन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह रचना आपको बताना है, कौन सी वह रचना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, 5 का सही आंसर बताना है। तो त्रिलोचन जी के लिए किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ताप के ताए हुए दिन, ये जो है आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन को सलाका सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इनके लिए सलाका सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 1980 ईस्वी। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है ताप के ताए हुए दिन, दिगंत, गुलाब और बुलबुल या धरती। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का राइट आंसर है आपका। इनका प्रथम काव्य संग्रह पूछा है तो धरती आपका राइट आंसर है, जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी माना जाता है। त्रिलोचन का गजल संग्रह माना जाता है। इनका गजल संग्रह पूछा है ताप के ताए हुए दिन, दिगंत, धरती, गुलाब और बुलबुल। तो इनका गजल संग्रह पूछा है तो गजल संग्रह में हो जाएगा गुलाब और बुलबुल, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि हिंदी साहित्य के वह कवि जिन्होंने अंग्रेजी सोनेट छंद को हिंदी प्रतिष्ठित किया, ये आपको यहाँ पर बताने, प्रतिष्ठापित किया, ये पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के वह कवि जिन्होंने अंग्रेजी सोनेट छंद को हिंदी प्रतिष्ठापित किया। तो आपका राइट आंसर है वह कौन है? तो 9 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि त्रिलोचन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 कि त्रिलोचन ने यहाँ पर सोनेट छंद की रचना किस छंद के आधार पर की है? उल्लाला, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या है? तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि रोला छंद पर। त्रिलोचन ने सोनेट छंद की रचना रोला छंद के आधार पर की है। क्वेश्चन नंबर 11 है मुक्तिबोध की कविताएं आलोचनात्मक रचना किसने लिखी है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर से है या नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का राइट आंसर है त्रिलोचन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है त्रिलोचन का कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण है और त्रिलोचन का कहानी संग्रह है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है देशकाल। देशकाल इनका ये जो है कहानी संग्रह माना जाता है। बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, त्रिलोचन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है? इन्होंने अंग्रेजी से, हिंदी से, संस्कृत से या फिर उर्दू से। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है, तो अंग्रेजी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोचन ने लाहौर विश्वविद्यालय से किस विषय से PhD की उपाधि प्राप्त की है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। ये 4 विकल्प हैं। तो लाहौर विश्वविद्यालय से इन्होंने किस विषय से PhD की उपाधि प्राप्त की है? तो संस्कृत आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। त्रिलोचन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? तो भाई क्रम आपको बताना है। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 है और इनमें से बताइए। तो 15 का आपका सही आंसर है यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बी यानी कि धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ये जो है आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए इनका जो है रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बिल्कुल सही, राइट आंसर है बी आपका सही आंसर होगा। त्रिलोचन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर है, इनका जन्म बताना है कहाँ पर हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? आपके 2 विकल्प और यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। देखिए ये हैं 2 विकल्प और, तो इनका कटघरा, चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रिलोचन के किस काव्य में 3 सॉनेट हैं, जिसमें एक माओ पर, दूसरा सुभाष चंद्र बोस पर और तीसरा महात्मा गांधी पर है? ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है कि किस काव्य में 3 सॉनेट हैं त्रिलोचन के? तो शब्द आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है, जिसका प्रकाशन माना जाता है 1980। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 18 है कि साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रैंक ने। उपरोक्त पंक्तियां त्रिलोचन के किस काव्य से ली गई हैं? ये पंक्तियां ली गई हैं त्रिलोचन जी के किस काव्य से ली गई? क्वेश्चन नंबर 18 है और आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो सी राइट आंसर है। फूल नाम है एक, फूल नाम है एक, इस काव्य से पंक्तियां ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह किसने लिखा है कि त्रिलोचन का अर्घान जायसी और निराला के अर्घान से भिन्न है? यह ठेठ गवई का अर्घान है, इस दृष्टि से वे जायसी के अधिक निकट हैं। ये किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और ये लिखा है किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, सचमुच इधर तुम्हारी याद तो नहीं आई, झूठ क्या कहूँ पूरे दिन मशीन पर खटना, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई का हिसाब जोड़ना, बराबर चित्त उचटना। ये आपको उपरोक्त पंक्तियां त्रिलोचन के किस काव्य से ली गई हैं? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का सही आंसर है, ये पंक्तियां ली गई हैं किस काव्य से ली गई हैं? राइट आंसर है परदेसी के नामपत्र, इस काव्य से पंक्तियां ली गई हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, सोनेट उनका सदा हुआ छंद है, आगरे के किले में जड़ी हुई उस नग की तरह है जिसमें ताजमहल प्रतिबिंबित हो उठता है। यह कथन किस विद्वान का है? ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपसे, और ये जो कथन है वह किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लंबी कविता न्यूला की रचयिता कौन मानी जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लंबी कविता मानी जाती है न्यूला, और न्यूला के जो रचयिता माने जाते हैं त्रिलोचन, शमशेर बहादुर शाह, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो 22 का आपका सही आंसर है, कौन माने जाते हैं? नागार्जुन, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो देखिए, त्रिलोचन किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या माना जाता है यहाँ पर राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रगतिवाद, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
त्रिलोचन की प्रसिद्ध कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको प्रसिद्ध कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है धरती। हाँ, धरती आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन ने किस पत्रिका का संपादन किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बानर, प्रभाकर, हंस, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, इन्होंने उपरोक्त सभी पत्रिका यानी कि बानर, प्रभाकर, हंस, ये जो है इन सभी का संपादन त्रिलोचन जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 की बात करें, वही त्रिलोचन है चीर भरा पजामा भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल। उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है त्रिलोचन, आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, धरती काव्य का प्रकाशन आपके लिए बताना है और आपके लिए हमने अभी बताया था कि धरती काव्य का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वह माना जाता है कौन सा, विकल्प नंबर बी यानी कि 1945 ईस्वी माना जाता है। गुलाब और बुलबुल काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। गुलाब और बुलबुल ये कविता संग्रह, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द में उस जनपद का कवि हूँ, ये इनके कविता संग्रह माने जाते हैं किनके, त्रिलोचन जी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गुलाब और बुलबुल का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर 1956 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 पूछा है, क्या पूछा है, ताप के ताए हुए दिन किस काव्य जो है ताप के ताए हुए दिन काव्य कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर बी 29 है, 29 का राइट आंसर है, आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर है, 1980 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा काव्य त्रिलोचन का नहीं है, नहीं पूछा है। तो देखिए, तुम्हें सौंपता हूँ या चैती, मेपल या रोजाना मचा, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, नहीं पूछा है। तो इनका काव्य त्रिलोचन जी का नहीं है मेपल। उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी काव्य रचनाएं त्रिलोचन की हैं, वह विकल्प कौन सा है। 31 का आंसर बताना है। तो 31 का राइट आंसर है आपका अर्धान, अनकहिनी भी, शब्द और दिगंत और चैती, ये जो है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 क्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं। फूल नाम है, ये एक काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या माना जाता है। फूल नाम है एक काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बी राइट आंसर है, यानी कि 1985 ईस्वी। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य का प्रकाशन कब हुआ, ये आपको बताना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य का प्रकाशन वर्ष पूछा है 1984, 1985, 1981, 1983। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, जीने की कला काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, इसका प्रकाशन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। जीने की कला काव्य का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था कब, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है 2004 में। तो ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर। कहानी संग्रह, कविता संग्रह माना जाता है, कविता संग्रह। ये त्रिलोचन का निधन कब हुआ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। त्रिलोचन जी का निधन कब हुआ, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है कि त्रिलोचन जी का निधन कब हुआ, तो 2007 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में इनका निधन हो गया था त्रिलोचन जी का। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिनानी मिट्टी, इनमें इनका जन्म हुआ था। इनका त्रिलोचन जी का। त्रिलोचन जी का मूल नाम या वास्तविक नाम इनका था वासुदेव सिंह। तो यहाँ पर अपन ने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर त्रिलोचन शास्त्री जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।